चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम C3 सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। वहाँ पे अभी हम लोगों ने C7 सब्स्टिट्यूशन देखा था सिफेलोस्पोरिन का। अब हम C3 सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे इसकी एक्टिविटी में कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है जो C3 सब्स्टिट्यूशन है उससे फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक जो है वो एक इसका जो प्रॉपर्टी होगा फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ वो C3 पे डिपेंडेंट होता है। मतलब C3 में अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होने वाली है। तो C3 पोजीशन में जनरली क्या होगा, जो भी हम चेंज करेंगे उसके डिग्रेडेशन को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, यानी कि इसका कंपाउंड का डिग्रेडेशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो बेंजोइल एस्टर सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजोइल एस्टर सब्स्टिट्यूशन इम्प्रूव करेगा किस चीज़ को, ग्राम पॉजिटिव जो एक्टिविटी है उसको, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी जो इफ़ेक्ट होगी वो बढ़ जाएगी, बट ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट क्या होगी, कम होगी। तो बेंजोइल एस्टर मतलब ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है बेंजोइल ग्रुप का। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई ग्रुप है जो एस्टर के फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे बेंजोइल एस्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर देखिए ये जो थर्ड पोजीशन है इसी पे हम क्या करेंगे, सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स जोड़ेंगे। तो सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स जनरली क्या क्या होंगे, तो इसमें बहुत सारे हैं है ना। तो इससे होगा क्या, जैसे थायोल्स है ना, एरोमेटिक थायोल्स अगर आप जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करेगा किसके अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव। देखिए वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी इन्हांस हो रही थी, और अगर आप सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स ऐड कर रहे हो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसका जो ओरली एक्टिव कंपाउंड बनाना अगर है हमको, मतलब जिसको ओरल रूट से ले सकें और एक्टिव फॉर्म में होगा, तो ओरली एक्टिव कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एसिटॉक्सी ग्रुप एट C3 पोजीशन विथ CH3 एंड Cl। मतलब यहाँ पे अगर आप इसका देखिए एसिटॉक्सी ग्रुप क्या होता है, ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है। एसिटॉक्सी ग्रुप ऐसा कोई ग्रुप R की पोजीशन पे होगा जिसको रिप्लेस कर देना है किससे, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप या क्लोराइड से। तो ये क्या होगा, ओरली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जिसको आप ओरल रूट से ले सकते हैं, यानी कि इससे डिग्रेडेशन इसका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये सल्फर न्यूक्लियोफाइल्स था, यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो इसका एग्जांपल है पायरिडीन। ठीक है, अब पायरिडीन किस में मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ये सिफालोरिडीन और सिप्टाजिडीन एंड सेप्सुलोडीन। ठीक है, सेप्सुलोडीन, इन तीनों कंपाउंड में, ये तीनों ही किसके, सिफेलोस्पोरिन के एग्जांपल है जिसमें पायरिडीन सब्स्टिट्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो पायरिडीन और इमिडाजोल अगर रिप्लेस्ड एसिटॉक्सी ग्रुप होगा तो इससे क्या होगा, ये इम्प्रूव्ड एक्टिविटी करेगा, शो करेगा किसके अगेंस्ट, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ये इसकी एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसिटॉक्सी ग्रुप बाय अजाइड आयन यील्ड्स डेरिवेटिव विथ रिलेटिवली लो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। यानी कि अगर इसका जो एसिटॉक्सी ग्रुप है, देखिए एसिटॉक्सी ग्रुप आपके सामने है, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये डिस्प्लेस हो जाए किसकी वजह से, एजाइड आयन की वजह से। ठीक है, ये एजाइड आयन का डायग्राम है, तो इससे जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी लो होगी। ठीक है, फिर अनदर पैरिडीन, जैसे कि ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, अगर ऐसा कोई पैरिडीन रिंग जुड़ जाता है ना, तो ये एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ रिप्लेसमेंट थे जो C3 पोजीशन पे अगर होंगे तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएगा इसकी एक्टिविटी में। जनरली ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी को इन्हांस कर रहा है। ठीक है,
इसका डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसका डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगा अगर इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और भी मॉडिफिकेशन होते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं अदर मॉडिफिकेशन, मतलब हम सिफेलोस्पोरिन में ही और क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे उसमें कोई एक्टिविटी में चेंज आएगा। तो देखिए मिथॉक्सी ग्रुप एट C7, यानी कि ये जो C7 पोजीशन पे था, इस पे ये सब जो ग्रुप हमने पहले डिस्कस किया था, इसकी जगह अगर मिथॉक्सी ग्रुप अगर हम जोड़ दें तो ये क्या होगा, हायर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस बाय बीटा लैक्टेमेज, यानी बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है उसकी वजह से इसका जो हाइड्रोलिसिस होता उसके अगेंस्ट ये रजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग सल्फर। ठीक है, रिंग सल्फर कौन सा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो है ये आपका रिंग सल्फर है। इसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, किस फॉर्म में, या तो सल्फॉक्साइड फॉर्म में हो जाएगा या सल्फोन। ठीक है, तो सल्फोन मतलब कुछ इस तरीके का हो जाएगा और सल्फॉक्साइड मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन होगा जनरली क्या करता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयज द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि अगर हमने इस सल्फर को का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसके साथ कोई ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, इसका एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, या कम हो जाएगा, रिड्यूस भी हो सकता है। फिर देखिए द कार्बोक्सिलिक ग्रुप पोजीशन 4, जो 4th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एस्टर। ठीक है, प्रोडक्ट्स, एस्टर प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि हम इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हम इसको एस्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको एस्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्रो ड्रग बनेगा। और प्रो ड्रग क्या होता है, जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होने के बाद जब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म गुजरेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो इससे क्या होती है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसलिए इसको हम फिर ओरल रूट से ईजिली ले सकते हैं क्योंकि इससे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा ओरल रूट के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका देखिए जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन ओलिफिन लिंकेज। ओलिफिन लिंकेज मतलब ये जो आपको 4th पोजीशन और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ओलिफिन लिंकेज। ठीक है, तो ये जो ओलिफिन लिंकेज है ये C3 और C3 पोजीशन पे ज़रूरी है, एसेंशियल है। अगर आप इस ओलिफिन को क्या कर दें, अगर आप किसी भी तरीके से इस डबल बॉन्ड को हटा दें या इससे कोई चेंज ले आए तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी या फिर लॉस भी हो सकती है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, कोई मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म के थ्रू बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो अगर ये आइसोमेराइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, आइसोमेराइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ये 4-3 के बजाय 2-3 के पास आ जाए, अगर ये यहाँ से हट कर यहाँ आ जाए, कहाँ पे, 2-3 पोजीशन पे, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ओलिफिन लिंकेज भी एसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है, फिर देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फ़र विथ ऑक्सीजन। अब ये जो आप लोगों ने अभी देखा कि हमने सल्फ़र का ऑक्साइड बनाया था, अगर हम इस पूरे के पूरे सल्फ़र को ही रिप्लेस कर दें किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो इट लीड्स, मतलब इससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सासिपाम। क्या होगा, ऑक्सासिपाम, जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की इंक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये सिफेलोस्पोरिन नहीं रह जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सासिपाम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर देखिए इसका जो रिप्लेसमेंट है, अगर हम इस सल्फ़र को किससे कर दें, मिथाइलिन ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, कार्बासिपाम, है ना, कार्बासिफिम बन जाएगा, जो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी ग्रेटर होगी, है ना, इसकी केमिकल स्टेबिलिटी जो होगी ग्रेटर होगी, और ये क्या हो जाएगा, इसका लॉन्गर हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम इस चेन में इस सल्फ़र को रिप्लेस कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ। ऐसे ही इसके अलावा और भी कुछ
चेंजेस हम ला सकते हैं, जैसे ये से 2 है, 2 पोजीशन पे अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं ऑक्सीजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, तो इससे भी इसकी एक्टिविटी का लॉस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा सिफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, है ना। कौन कौन से पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे मेनली, 3rd पोजीशन पे और इस सल्फर कंपाउंड के साथ, और साथ ही साथ ये जो इसका ओलिफिन लिंकेज है, ओलिफिनिक लिंकेज जो है, इस ओलिफिनिक लिंकेज की वजह से भी एक्टिविटी में लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।